यहाँ से जा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हारी नहीं अपनी बीवी को साथ लिया जा रहा है। इसका मतलब है जो कुछ लोगों ने कहा वो सच है। डॉक्टर साहब, मेरे भैया की जिंदगी खतरे में तो नहीं, वो ठीक तो हो जाएंगे। मायूसी हर हाल में गुनाह है बेटी। डॉक्टर साहब, मेरे मामू ठीक हो जाएंगे? हाँ बेटा, आप बाहर जाके खेलिए। हकीकत मरीज को बताई जाए तो वो हिम्मत हार बैठता है, और उसके वारिसों से छुपाई जाए तो उसका इलाज ठीक से नहीं हो सकता। तुम्हारे भाई की टीवी आखिरी स्टेज पर है बेटी। नहीं डॉक्टर, नहीं। तेरे दर्द से मुझे सारी जिंदगी इनायतें मिली। आज अपना दम उलझता हुआ महसूस करके तेरी रहमतों से इंतजार करता हूं। हर दुख मेरा मुकद्दर बनते, हर आजमाइश मेरा नसीब करते, लेकिन मुझे इतनी मोहलत देते मेरे बनाया कि मैं इस मासूम बच्ची की जिंदगी बता दूं। मुझे थोड़ी सी जिंदगी, थोड़ी सी मोहलत। कौन है तुम? हाँ मैं। तुम्हारे यहाँ? हाँ मैं। गौर से देखो और पहचानो। मैं तुम्हें बहुत पहले पहचाना, लेकिन मैंने तुम्हें आज ही पहचाना है। आज ये तुम्हारा नापाक वजूद देखने के लिए मैं जिंदा रहता। मेरे वजूद को नापाक करने से पहले तुम्हारी जबान न चल गई, तुम्हारे पांव तले जमीन न खिसक गई। जमीन तो तुमने मेरे पांव के नीचे से खींच ली है बेवफा। बीवियां तो शोहरों के नाम पर सारी जिंदगी गुजारती थी, और तुम चंद दिन न गुजार सकी। शोहर को भूल कर अपने हवस का दूल्हा उसे बनाया जिसे जबान से भाई कहती रही। नफरत करने लगे। तुम इंसान का इल्जाम लगाना तो जानते हो, लेकिन इंसानियत के नाम से वाकिफ नहीं हो। तुमने जिसका मुझे ताना दिया है वो तुम्हारे घर का बोझ उठाते उठाते कहाँ जा पड़ा है। वो तुम्हारी दोस्ती और बहन भाई के रिश्ते को निभाते निभाते मौत के दरवाजे पर पड़ा सोच रहा है कि मेरे बाद मेरी बहन और भांजी को कौन संभालेगा। तुम नहीं जानते वो कितना बड़ा इंसान है, और तुम उसके सामने कितने छोटे। अपने इस झूठ से तुम अपने और महमूद के गुनाहों की उस हकीकत को नहीं छुपा सकती जिसे सारी दुनिया जानती है। मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आया था कि मैं जिंदा हूँ, और अपनी जिस खोई हुई जन्नत की तलाश में सारी दुनिया की दौलत ठुकरा के निकला था। जब वहां पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो जन्नत गुनाहों का दोज़ख बन चुकी है। बेटा, खुदा का शुक्र है तुम मिल गए। ये तुमने क्या हालत बना रखी है। हमारे साथ चलो, जिस जन्नत की तुम्हें तलाश थी वो हमें मिल गई। जन्नत? धोखा खा गई आप भी मेरी। वो जन्नत नहीं दोज़ख है, जिसकी आग में मैं मरते दम तक जलता रहूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी बीवी? वो बीवी नहीं, गुनाह और परहेज की जीती जागती तस्वीर। खामोश, वो हमारी बेटी है और हम किसी सरसरी दामाद को उसकी तौहीन नहीं करने देंगे। जो तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है। चलो हमारे साथ, हम सारी हकीकत तुम्हें बता देंगे। आओ बेटा, चलो बेटा। क्या कह रही है समीना? वो जालिम तुझे मिला भी तो इतने इल्जाम लेकर, काश वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसे बताऊं कि जिस दिन उसके लगाए हुए इल्जाम सच्चाई बन गए, सूरज टूटकर जमीन पर आ गिरेगा, आसमान तारीख हो जाएगा, खुदा और इंसान का रिश्ता टूट जाएगा। काश वो मेरे सामने आ जाए। भैया,
मैं आ गया। इस गुनाहगार को पहचानो भैया, जो कभी तुम्हारा हामिद था। हामिद, तुम आज तक इंसान की इंसानियत को नहीं पहचान सके, मैं तुम्हें क्या पहचानूंगा? मुझसे इस तरह नजर न फेरो कि मैं अपने गुनाह की तलाफी भी न कर सकूं। अपने गुनाहों की तलाफी करने आया है हामिद, तो मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तूने सवीना पर इतने बड़े इल्जाम सिर्फ इसलिए लगाए कि तू मेरा बहनोई था और तेरी कोई बहन नहीं है। बेटा, इसे माफ कर दो, इसलिए कि तुम दोनों में से किसी ने भी किसी को धोखा नहीं दिया। हामिद ने तुम्हारी गुर्बत को मिटाना चाहा और हमारी नवासी की जरूरत में इसे झूठा शौहर बनाने के लिए झूठ बोला। उस एक झूठ ने हमारे दरमियान इतने फासले पैदा कर दिए कि शायद बीवी से बदगुमान हो गया और दोस्त से बदतर हो गया। मुझे जो चाहे सजा दिलो महमूद, मगर एक बार मुझे माफ कर दो। महमूद, तुमने क्या हालत बना ली। तुम मुझे ऐसे नाजुक रिश्तों में जकड़ कर गए थे कि उनकी हिफाजत करते करते टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा मत कहो मेरे दोस्त, ऐसा मत कहो। दोस्त नहीं हामिद, आखिरी बार मुझे साले साहब कहकर पुकारो। हमारा साले साहब। बहनोई साहब, हजारों साल की अपनी जिम्मेदारियां संभालो और मुझे आजाद कर दो। मुझे आजाद कर दो। मामू जान। जी बेटा। मामू जान, मैंने ख्वाब में देखा आप कहीं जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। हामिद, बेटी को संभाल। इस सफर पे मुझे अकेले जाना है, अकेले जाना। मेरी बात मुझे छोड़ के चले